तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। क्रॉनिकल्स ऑफ अ सेंट के एपिसोड 59 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा वैंग लिन जो होता है वहां पर कहता है कि तुमने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया, 10 दिन के अंदर अगर तुम यहाँ पर मेरे लिए मैप ले आते हो तो फिर मैं तुम्हारी सोल का टुकड़ा वापस कर दूंगा। रही बात जियोन की, तुमने यहाँ पर मुझे धोखा देने की कोशिश की, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे साथ ये सब कुछ करोगे तो मैं यहाँ पर तुम्हारा एसेंस तुम्हें वापस दे दूंगा। मैं यहाँ पर तुम्हारे ब्लड एसेंस को वापस करने के बारे में सोच रहा था क्योंकि तुमने यहाँ पर वो जेड मेरे लिए ले आया हो, उस जेड के बदले में यहाँ पर तुम्हारी सोल एसेंस को वापस करने वाला था, लेकिन अफसोस कि अब यहाँ पर मैं ये नहीं कर पाऊंगा। और इसी के साथ ही वो उसके सामने अपना सर झुका देता है, जबकि जी होंग को दिखाता है कि वो भी उसके सामने अपना सर झुका देती है और उसे कहती है सीनियर आपने यहाँ पर मुझे सेंट आर्ट को कॉपी करके लाने के लिए कहा था। आज से तकरीबन साल पहले मैं यहाँ पर उसको कॉपी करना स्टार्ट किया था, लेकिन मैं उसको बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही। मुझे लगता है कि मैं इस लेवल तक नहीं पहुंच पाई कि मैं उस सेंट आर्ट को मास्टर कर सकूं या फिर उसको समझ सकूं। इसी वजह से प्लीज मुझे माफ करिएगा, मैं आपके लिए वो सेंट आर्ट लेकर नहीं आ सकती। लेकिन अगर आप यहाँ पर चाहें तो आप खुद वहां पर जाकर उस सेंट आर्ट को पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम लोग आउटर डोमेन से आए, इसी वजह से हमें उस सेंट आर्ट को पढ़ने की इजाजत है। और यहीं पर हमें यहाँ पर इनके रूल्स के बारे में बताया जाता है, क्योंकि यहाँ पर वो सेंट आर्ट जो है काफी ज्यादा स्पेशल है। उस सेंट आर्ट को पढ़ने के लिए यहाँ पर स्टूडेंट का लेवल जो है वो कम से कम यहाँ पर कोर फॉर्मेशन स्टेज पर होना चाहिए या फिर नेशनल सोल स्टेज में होना चाहिए। लेकिन अब जबकि ये डिसाइपल चारों डिसाइपल जो है ये आउटर स्पेस से बचकर वापस आए, इसी का मतलब यह है ये काफी ज्यादा स्पेशल है, इसी वजह से इन्हें यहाँ पर उसको पढ़ने की इजाजत है और ये लोग चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन हमारा वैंग लिन वहां पर जा नहीं सकता, क्योंकि इसे अच्छी तरह से पता है कि वहां पर कोई भी नेशनल सोल स्टेज का मास्टर इसे आसानी से पकड़ लेगा, इसी वजह से वैंग लिन वहां पर नहीं जा सकता। तुम्हारा वैंग लिन कहता है कि अच्छा ठीक है, अगर तुम वहां पर से नहीं ला सकती तो कोई बात नहीं है। यहाँ पर तुम लोगों से वादा करता हूँ कि जब मैं यहाँ पर से चला जाऊंगा, जब मैं तुम्हारी फेरी किंगडम को छोड़कर जाऊंगा तो मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर तुम्हारी सोल्स को वापस कर दूंगा, मैं किसी की सोल को यहाँ पर अपने पास नहीं रखूंगा। वैंग लिन कहता है कि ठीक है तुम सभी लोग जा सकते हो, और साथ ही वो उंटाओ से कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम्हें यहाँ पर जल्दी से जल्दी यानी कि 10 दिन के अंदर अंदर मेरे लिए वो लेकर आना होगा जिसका तुमने मुझसे वादा किया है। और इसी के साथ ही वो तीनों से कहते हैं जी सीनियर हम लोग यहाँ पर से जाते हैं। और इसी के साथ ही वो तीनों वहां पर चले जाते हैं। उनके तीनों के वहां पर से चले जाने के बाद हमारा वैंग लिन सोच रहा होता है क्या मैं यहाँ पर इनके ऊपर भरोसा कर सकता हूँ, क्योंकि जियोन ने यहाँ पर मेरी पीठ पीछे मेरे खंजर घोंपने की कोशिश की, वो यहाँ पर मेरे पीछे कुछ ना कुछ कर रहा था और मुझे यहाँ पर उनके पास से सोल स्टेज के मास्टर की जो सेट थी वो महसूस हो रही जैसे नेशनल सोल स्टेज का मास्टर उनके साथ हो। वैंग लिन कहता है कि मुझे लगता है कि इनमें से किसी ने वहां पर किसी नेशनल सोल स्टेज के मास्टर को बता दिया, जिसकी वजह से सोल स्टेज का मास्टर यहाँ पर इनका पीछा करते करते आया होगा, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर उसकी स्मेल महसूस हो रही है। और इसी के साथ साइड के ऊपर से आवाज आती है, एक लड़की वहां पर अपीयर होती है, वो उसे कहती है कि मेरे दोस्त मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी डिसाइपल की सोल एसेंस को वापस करना होगा, मैं यहाँ पर उसके बिहाफ पर बात करने के लिए आई हूँ। तो हमारा वैंग लिन साइड के ऊपर घूमता और कहता है कौन हो तुम। वहां पर बहुत सारी फोग होती है और उसी फोग के अंदर से एक लड़की निकलती है, तो वो जो लड़की होती है वो नेशनल सोल स्टेज की एक्सपर्ट होती है और वो भी पीक लेवल की। तो हमारा वैंग लिन कहता है कि मैं जान सकता हूं कि तुम्हारी डिसाइपल कौन है, और साथ ही वो सोच रहा होता है कि इसकी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा डीप है, नेशनल सोल स्टेज तो है लेकिन किस लेवल तक है मैं जान नहीं पा रहा। और इसी के साथ ही उसे बताती है कि मेरी डिसाइपल का नाम जू जी होंग है, यानी कि वो लड़की उसकी डिसाइपल होती है। तो हमारा वैंग लिन उसे कहता है कि जी होंग और बाकी के दोनों, मैं उनकी सोल को अपने पास नहीं रखना चाहता। जब मैं यहाँ पर से तकरीबन 1000 किलोमीटर दूर चला जाऊंगा तब मैं यहाँ पर उनकी सोल्स को लौटा दूंगा और उनकी सोल्स वापस उनके पास आ जाएंगी। आपको मेरा पीछा नहीं करना, अगर आप ऐसा करती है तो ये पॉसिबल है। तो उसकी बात सुनने के बाद वो लड़की हंसना शुरू कर देती है और कहती है तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर से जी होंग की सोल को लेकर 1000 किलोमीटर दूर चले जाओगे तो तुम यहाँ पर मेरी रेंज से बाहर चले जाओगे। तुम्हारा वैंग लिन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर आपसे वादा करता हूँ कि मैं टेंपल ऑफ वॉरगार्ड का दुश्मन बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो मिस मेरी उसे कहती है कि ये बात तो मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम यहाँ पर वॉरगार्ड टेंपल के दुश्मन नहीं हो, तुमने मालियांग की बॉडी के ऊपर कब्जा किया हुआ है, ये बात मुझे पता है। लेकिन जी होंग ने मुझे ये भी बताया कि मालियांग मर गया था और उसके मरने के बाद तुमने उसकी बॉडी के ऊपर कब्जा किया, और साथ ही उसने ये भी बताया कि वहां पर तुमने उनकी कितनी बार जान बचाई, इवल सोल से तुमने उनको बचाया। इसका मतलब यह है कि मैं यहाँ पर इस बात को समझ सकती हूँ कि तुम उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन तुम यहाँ पर अपने फायदे के लिए उनकी सोल को अपने पास रखना चाहते हो। तुम्हारा वैंग लिन उसे कहता है कि सीनियर प्लीज मुझे माफ करिएगा, मैंने आपसे वादा किया है कि 1000 किलोमीटर दूर जाने के बाद मैं उनकी सोल एसेंस को वापस कर दूंगा। तो वो मिस उसे कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि 1000 किलोमीटर दूर जाने के बाद तुम मुझसे बच सकते हो? मैंने तुम्हें पहले भी यहाँ पर ये बात कही है, मैं यहाँ पर एक ब्रेथ में तकरीबन 10,000 किलोमीटर का सफर तय कर सकती हूँ, यानी कि मैं नेशनल सोल स्टेज में तो हूँ लेकिन उससे ज्यादा पीक पर हूँ, इसी वजह से मेरे लिए यहाँ पर ये सफर ज्यादा नहीं है। क्या तुम यहाँ से भागकर जा सकते हो?
और अगर तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर 1000 किलोमीटर दूर जाने के बाद मुझसे बच जाओगे तो फिर ठीक है, तुम भाग कर देख लो। इसी के साथ हमारा वैंगलिन बड़ी तेजी के साथ वहां पर से निकलता है। तो वैंगलिन कहता है तो फिर मैं यहाँ पर से जा रहा हूँ, लेकिन साथ ही जाते हुए से कुछ महसूस होता है जैसे वो लड़की वहां पर कुछ कह रही हो। हमारा वैंगलिन जाते वहां पर सोच रहा था जो उस लड़की ने वहां पर कहा क्या ये बात वाकई में सच है। मुझे तो लगा था कि नेशन सो स्टेज के मास्टर 1000 किलोमीटर मेरा पीछा फासले मेरे पीछे तक नहीं आ सकते, लेकिन उसने कहा कि एक ब्रेथ में वो 10,000 किलोमीटर का सफर तय कर सकती है। क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा हो सकता है तो फिर उस एक्सपर्ट के सामने मैं तो एक बेवकूफ हूँ। कि दूसरी तरफ से वो मिस ज्योति है, वो उसे कहती है कि लड़के तुमने यहाँ पर मेरी स्टूडेंट की जान बचाई थी, इसी वजह से मैं तुम्हें इस बार जिंदा छोड़ देती हूँ और मुझे यहाँ पर तुम्हारे पास से कोई भी हॉस्टाइलिटी महसूस नहीं हुई जिसकी वजह से तुम्हें जिंदा छोड़ रही हूँ। लेकिन अगर कभी तुमने मेरे डिसाइपल्स को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगी। तुम्हारा वैंगलिन जो होता है वो वहां से कम 1000 किलोमीटर दूर आ जाता है। वहां पर आने के बाद वो कहता है कि पिछले 2 दिन से मैं यहाँ पर भाग रहा हूँ। हालांकि वो औरत काफी ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन वो काफी ज्यादा खतरनाक भी थी। इसी के साथ ही वहां पर हमारे वैंगलिन के सामने कुछ लोग अपीयर होते हैं। तो उसके सामने एक लड़का अपीयर होता है जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है कि अपनी जूनियर सिस्टर से कहता है कि वैनियर क्या ये वही लड़का है? तुम्हारा वैंगलिन काफी हैरान हो रहा है क्योंकि उसके बारे में बात की जा रही होती है। तो उसकी जूनियर सिस्टर से कहती है कि नहीं नहीं, ये वो लड़का नहीं है। क्या तुम्हें इसे देखकर लगता है कि ये वो हो सकता है? हाँ, हमें पता है कि वो कमीना जो है वो अपनी शेप चेंज कर सकता है, वो अपनी शक्ल को चेंज कर सकता है, लेकिन ये वो नहीं हो सकता, ये कोई और है। बात सुनने के बाद वो लड़का वापस मुड़ता है और उसे कहता है कि फेलो दोस्त प्लीज मुझे माफ करना, मैं जहाँ पर तुम्हारे साथ इतनी बदतमीजी से बात कर रहा था। असल में हमारे पास से एक चोर भाग रहा था, हम उसका पीछा कर रहे थे और हमें लगा कि शायद वो तुम हो। उसे अपने नाम बताते हैं, फिर साथ उसे कहते हैं कि प्लीज हमें माफ करना, हमसे यहाँ पर एक गलती हो गई है। फिर साथ उसे कहते हैं लगता है कि तुम भी यहाँ पर वैली की तरफ जा रहे हो, तुम वैली की तरफ जा रहे हो जहाँ पर कॉप सेक्टर के लोग जो है वो एक ट्रेजर हंट रखने वाले हैं। वहां पर बहुत सारी मार्केट्स लगेंगी जहां पर बहुत सारी चीजों को एक्सचेंज किया जा सकता है। क्या तुम भी वहां पर जा रहे हो? और इसी के साथ ही वो तीनों चारों वहां पर से चले जाते हैं, जबकि हमारा वैंगलिन सोच रहा होता है कि क्या ये लोग वाकई में किसी ऐसी जगह के ऊपर जा रहे हैं जहां पर ट्रेजर्स को एक्सचेंज किया जा सकता है। और फिर साथ ही वो कहता है कि चलो अब जल्दी से बाहर निकल आओ, मुझे पता है कि तुम यहीं पर छुपे हुए हो। और एक लड़का वहां पर से निकलता है और उसे कहता है कि मेरे दोस्त तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए, अगर तुम यहाँ पर मेरी मदद नहीं करते तो फिर ये लोग यहाँ पर मुझे ढूंढ लेते। मेरा नाम सन यू काई है, प्लीज मुझे माफ करना कि मैंने यहाँ पर तुम्हें यूज कर लिया। और मैं यहाँ पर छुप गया था ताकि वो लोग यहाँ पर तुम्हें मेरी जगह के ऊपर समझे और उसके बाद वो लोग यहाँ पर तुम्हें पीट कर चले जाएंगे। तुम्हारा वैंगलिन उसकी सारी बात सुनने के बाद से कहता है कि तो फिर ठीक है, गुड बाय। और इसी के साथ ही हमारा वैंगलिन बड़ी तेजी के साथ वहां पर से निकल जाता है, लेकिन यूकाई उसका पीछा करता है। यूकाई कहता है कि इसकी स्पीड तो काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन चाहे कितनी स्पीड अच्छी क्यों ना हो, लेकिन एक चोर से ज्यादा अच्छी स्पीड तो नहीं हो सकती। और वो बड़ी तेजी के साथ उसका पीछा करता है और उसके करीब पहुंच जाता है और उसे कहता है तुम इतनी जल्दी में कहां पर जा रहे हो? मेरे दोस्त मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम्हारा वैंगलिन अपनी स्पीड को इंक्रीज करता है, लेकिन वो फिर से उसके पास पहुंच जाता है और उसे कहता है मेरे दोस्त मेरी बात तो सुनो ना, कि तुम जा कहां पर रहे हो? तुम्हारा वैंगलिन काफी देर कोशिश करता है उसे पीछे छुड़वाने की, लेकिन वो भाग नहीं पाता क्योंकि उस लड़के यूकाई की स्पीड काफी ज्यादा होती है। और एंड के ऊपर वो थक कर एक जगह के ऊपर रुक जाता है। तो वो उसे कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम यहाँ पर मुझसे ज्यादा तेज नहीं भाग सकते, तो फिर इतनी जल्दी क्या है? तो यूकाई से कहता है कि मेरे दोस्त मुझे ये बताओ कि तुम कहां पर से आए हो, क्या तुम भी यहाँ पर कॉप सेक्टर के एक डिसाइपल हो? क्योंकि मैं कॉप सेक्टर का एक डिसाइपल हूँ। तुम्हारा वैंगलिन उसे कहता है कि इस तरह की बकवास करना बंद करो, मुझे ये बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तो यूकाई उसे कहता है कि मेरे दोस्त यहाँ पर तुम्हारे सामने जो लोग अपीयर हुए थे वो लोग इस वक्त स्क्वायर की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर एक एग्जीबिशन होने वाली है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहां पर लेकर जा सकता हूँ, मैं तुम्हें वैली सिटी में लेकर जाऊंगा जहाँ पर तुम अपने लिए कुछ खजाना खरीद सकते हो। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे गाइड का काम करूंगा क्योंकि मैंने जहाँ पर तुम्हारा फायदा उठाया तो कम से कम तुम्हारी मदद तो करूँ। तो हमारा वैंगलिन उसे कहता तो फिर ठीक है, चलो ठीक है, मुझे गाइड करो। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 59 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या है यूकाई यहाँ पर किस चक्कर में है। लगता है यहाँ पर जो कोई ठग है जो कि वैंगलिन को ठगने की कोशिश करेगा। ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे।